हाँ देखिए आज अंतिम चैप्टर चलेगा है ना। चैप्टर 14 संख्या है ना। आज इसका फर्स्ट क्लास है बाबू, क्लास नंबर 1। देखो पहले जानते हैं संख्यांकी किसे कहते हैं नहीं। संख्यांकी किसे कहते हैं संख्यांकी बाबू। देखिए ये गणित का ही एक पाठ है बाबू है ना, गणित का ही एक शाखा है जिसमें आंकड़े के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है? आंकड़ा के बारे में। आंकड़ा के लिखने का तरीका अलग अलग होता है ना। कोई सारणी बना के लिखता है, कोई ऐसे लिखता है ना। तो उसी के बारे में पढ़ना है, उसको क्या कहते हैं? संख्यांकी। लिखिएगा संख्यांकी गणित की वह शाखा है, संख्यांकी गणित की वह शाखा है, संख्यांकी गणित की वह शाखा है, संख्यांकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण। संख्यांकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। संख्यांकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। हो गया। देखिए आप क्लास 9th में कुछ पढ़ के आए हैं क्लास 9th में पढ़ के, जैसे माध्य के बारे में पढ़ के आए हैं बहुलक के बारे में पढ़ के आए हैं और माध्यिका के बारे में पढ़ के आए हैं। बेसिक जो था आप 9th में पढ़ के आए हैं कि नहीं आए? 9th में पढ़ के 9th में पढ़ के H1 ये सब 9th में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? माध्य के बारे में पढ़ाए थे, बहुलक के बारे में पढ़ाए थे और माध्यिका के बारे में पढ़ाए थे, वहाँ पर पढ़ाए हैं। तो देखिए वहाँ पर छोटी छोटी बातें जो होता था, परिसर होता था, वर्ग चिन्ह होता था, ये सब पढ़ाए हैं ना। ये सब बात वहाँ पर पढ़ाए हैं। तो देखिए कुछ बेसिक पढ़ाते हैं है ना। तो इसमें क्या है, पहले हल्का सा बेसिक पढ़ लेते हैं क्या है ना। लिखिएगा माध्य, लिखिएगा माध्य है ना। संख्यांकी के बाद देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ 9th में पढ़ चुके हैं, 9th से आगे चल रहे हैं। लिखिएगा माध्य, है ना। माध्य को x बार से लिखते थे ना है ना। माध्य को x बार से लिखते थे। लिखिएगा माध्य किसे कहते हैं, थोड़ा सा लिखा देते हैं, डिफिनेशन है वो। लिखिएगा सजातीय राशि या एक ही प्रकार की राशि, सजातीय राशि या एक ही प्रकार की राशि के सभी प्रेक्षणों के योग में, सजातीय राशि या एक ही प्रकार के राशि के सभी प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं।
सजातीय राशि या एक ही प्रकार की राशि के सभी प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। हो गया। सजातीय राशि या एक ही प्रकार की राशि के सभी प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं। जैसे बाबू देखिए, जैसे आइए देखिए, जैसे माना कि आइए, वो तो डिफिनीशन लिखा है, डिफिनीशन तो उतना समझ में नहीं आया। देखिए माना कि जैसे देखिए x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, कहाँ तक है, xn तक है ना। कोई संख्या दे दिया है कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, कहाँ तक है, n तक है ने। माना कि संख्या इतना इतना है, इतना प्रेक्षण है ने, इतना प्रेक्षण है। तो पूछ रहा है कि इसका क्या बताइए, इसका माध्य बताइए। कौन पूछ रहा है, इसका माध्य बताइए, इसका माध्य बताइए। प्रेक्षण है तो इसका माध्य बताइए, माध्य बताइए, ये पूछा है, यही पूछा है। देखिए तो आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। अभी डिफिनेशन भी हमने क्या लिखा है कि सभी प्रेक्षणों का योग और सभी प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। तो देखिए माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग। तो देखिए सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या देखिए तो सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण तो यही है बाबू, अरे सब दिया हुआ मान यही है ना। तो सभी देखिएगा x1, x2, x3, x4 ये प्रेक्षण दिया है, करा सभी प्रेक्षणों का योग। तो हम इसको योग कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहाँ तक, xn तक होगा। और सभी प्रेक्षणों की संख्या तो 1 2 3 4 करके कहाँ तक है, n तक है ना। तो सभी प्रेक्षण आ गया है, आ गया। एक देखिए ये हो गया। अब इसी को आप स्टाइलिश में भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला देखिए यहाँ तक ये आ गया बाबू, माध्य निकालने का, जो बेसिक आप 9th क्लास में पढ़े हैं ना। अब यही माध्य निकालने का एक फार्मूला और देते हैं, माध्य को x बार से लिखते हैं। देखिए ये जोड़ है, क्या है बाबू, देखिए ना, x1, x2, x1, x2, x3 कहाँ तक है, xn तक है ना, xn तक है। अब देखिए x1, x2, x3 n तक है, अब बटे n है। तो बीच में क्या आया है, जोड़ आया। इस जोड़ को हम सिग्मा लिखते हैं, इस जोड़ को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा। और x है, x दे दिए, xi लिख दिए या xn लिख दिए ना, xi लिखिए, xi लिखिए। अब बटे क्या था, n था ना, बटे n। और i का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक। कोई दिक्कत है? इन 9th में पढ़ाए हैं, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, इन 9th में आया है। तो देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला माध्य निकालने का, मतलब सभी प्रेक्षणों का वही लिखा हुआ है। सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो देखिए सिग्मा xi, i का मान कहाँ से लेना है, 1 से लेके n तक। देखिए 1 से लेके कहाँ तक, n तक। अब बटे n क्या है,
सभी प्रेक्षणों की संख्या। कोई दिक्कत? अब इसी में कोई कह दिया, इसको मिटाएं। देखिए इसी में कोई कह दिया, देखिए इसी में कोई कह दिया इसी में कोई कह दिया बाबू एग्जाम्पल में कि 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 30 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें कह सकता है ना? हाँ, का माध्य ज्ञात करें। देखिए कह दिया कि 5, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 25 है ना बाबू, और 30 का क्या ज्ञात करें? माध्य ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? पहला तरीका, पहला फॉर्मूला दिए थे, क्या दिए थे? माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग दिए थे बाबू, और बटे सभी प्रेक्षणों की गिनती की संख्या, या सभी प्रेक्षणों की संख्या। देखिए सभी प्रेक्षणों का योग, सभी का योग कर दीजिए। 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 15 जोड़ 18 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30। अब कितना संख्या है भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? अब कुल के जोड़िएगा। 30 अब 25 55 55 अब 20 75 75 75 अब 5 80 80 अब 10 90 90 अब 10 100 108 120 120 129 129 और 29 और 10 39 और 2 41 141 बेटा कितना? 9। जे काट छाट के थे आ जीता है। कोई दिक्कत? तो ये आपका आ गया क्या? देखिए सिंपल तरीका है ना मान निकालने का। कुल संख्या दे दिया, सभी संख्या जोड़ और सभी संख्या के काउंटिंग करके क्या किए हैं? लिख दिया, उससे भाग दिया, है ना? ये मान। अब अभी एगो तरीका था कि XI, तो उसमें भी वही यह तरीका है। XI का मतलब एक जहाँ तक के मान देगा तो सिग्मा मतलब होता था जोड़। फिर इसी तरीके से वो भी क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, है ना? देखिए अब इसका क्या है? इसका एक और तरीका है माध्य निकालने का। एक तरीका हुआ, और ये सब कैसा है? ये सब है अवर्गीकृत आंकड़ा वाला। ये सब कैसा में मिल रहा है? अवर्गीकृत आंकड़ा का है। ये सब कैसा है? 9 में जो पढ़ना था अवर्गीकृत, और 10th में पढ़ना है वर्गीकृत, है ना? तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं माध्य वाला अवर्गीकृत आंकड़ा वाला था। ये अवर्गीकृत आंकड़ा माध्य निकालने के लिए, है ना? अभी वर्ग में आया नहीं है। अब देखिए, अब कोई कह देगा माना कि अगला, माना कि x1 x2 x3 x4 कहाँ तक? xn प्रेक्षण है, प्रेक्षण है कि बारंबारता। अब दे दिया, बारंबारता भी दे देगा। अब कहिएगा सर बारंबारता क्या होता है? तो बारंबारता कोई भी संख्या जितना बार आता है उसी को क्या कहते हैं? जो संख्या जितनी बार आती है उसी को क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। तो लिखेगा, है ना?
माना की संख्या, माना कि x1, x2, x3, x4, xn तक है परीक्षण है कि लिखिए है जिसकी बारंबारता f1, f2, f3, f4 कहाँ तक, fn तक है, fn है तो इसकी माध्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें, है ना, तो इसके माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बाबू, माध्य, है ना। देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए x1 कितना बार आया है, f1 बार आया है, x2 कितना बार आया है, f2 बार आया है, x3 कितना बार आया है, f3 बार आया है, x4 कितना बार आया है, f4 बार आया है। उसी तरह xn कितना बार आया है, fn बार आया है ना। तो देखिए इसका माध्य निकालने का क्या तरीका है भाई, क्या है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ऐसे x1 इंटू x1 कितना बार आया है, f1 बार, तो x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस x4 इंटू f4, कहाँ तक xn fn तक होगा ना। आए चलिए क्या किए, तो देखिए हम कुछ किए अलग, कुछ नहीं किए। x1 जो आया है f1 बार आया है, तो f1 बार तो लिखना पड़ेगा ना सभी संख्याओं का योग। तो अब अभी 5 बार आया है, मान लीजिए कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 कितने बार आया है, 3 बार आया ना। अब 2 गुने 2 गुने 3 बार लिखना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि 2 गुने 3, 2 गुने 2 जोड़ 2 जोड़ 2 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 2 जोड़ 2 जोड़ 3 बार लिखेंगे तो भी 6 आएगा, और 2 गुने सीधे 3 लिख दिए तो भी कितना आया, 6 ही आएगा। यही चलते x1 और क्या होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये लिख दिए और बटे, आप फार्मूला क्या जानते हैं, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे सभी प्रेक्षण की संख्या या गिनती की संख्या। तो प्रेक्षण देखिए, अब देखिए ये तो आया है कितना बार, तो इतना बार नहीं आया है संख्या, तो ये 2 आया है 3 बार, तो यहां दर्शाएगी कितना संख्या आया, तो f1 f2 f3 f4 कहां तक, fn तक होगा ना। अब इसी को स्टाइलिश तरीका से लिख सकते हैं। ये हो गया एकदम सिंपल मेथड, बचवा वाला, बनाना पड़ेगा यही मेथड बस, लेकिन इसको लिखने का तरीका स्टाइलिश ला दे देते हैं। सिग्मा आई के मान 1 से लेके कहाँ तक, n तक, एफ आई बटे सिग्मा एफ आई का मान 1 से लेके n तक। ये भी मात को लिखते हैं x बार से। ये भी एगो तरीका बताए थे 10वां में, 9वां में बताए थे, ये याद कीजिए, बताए थे ना। ये भी एक तरीका बताए थे, कोई दिक्कत है नहीं। अभी बेसिक चल रहा है, अब कुछ देर में 10th का आने वाला है, ये जब आप 9th में पढ़ के आए हैं, और ये जब कैसा चल रहा है, अवर्गीकृत आंकड़ा वाला कैसा चल रहा है अभी, अवर्गीकृत आंकड़ा का जो खुला रहता है, और खुला 10th में ऑब्जेक्टिव में 2-4 गो आता है, 2 गो क्वेश्चन आपका माध्य निकालिए को खुला वाला जो अवर्गीकृत है। आपको पूछ देगा परिसर क्या होता है, परिसर पूछ देगा, तो परिसर आप जानते हैं महत्तम मान माइनस, जानते हैं ना, परिसर पूछ देगा महत्तम मान माइनस
न्यूनतम मान। अब पूछ देगा वर्ग चिन्ह, ये भी आप जानते हैं वर्ग चिन्ह, नहीं जानते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई प्राय है ना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, ये सब आया है ना। ये सब बेसिकें हैं जो 9th में आ चुकी है ना। तो ये हो गया एक तरीका। अब इस पर एगो क्वेश्चन दे देते हैं थोड़ा सा, क्या इस पर एगो क्वेश्चन दे देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए माजरा, है ना। चलिए आइए सुमिटाएं, देखिए आइए देखिए, लीजिए एगो एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए कह दिया कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 है जिसकी बारंबारता या जिसकी बारंबारता कह दिया कि संख्या 4, 8, 12, 16, 24 है, जिसकी बारंबारता 2, 4, 6, 8, 10 कई गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 है। लेकिन ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया, इधर छोटा कीजिए, 2, 3, 2 ज़्यादा हो जाता है ना, 3, 3 छो 3, 3 छो, ठीक है, ये है। अब कह देगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करिए, है ना बाबू। कह दिया माध्य क्या करें, ज्ञात करिए। तब क्या करेंगे, तो फार्मूला अभी हम लिखे माध्य बराबर, जब बारंबारता दिया रहे, लिखाए ना, क्या लिखाए हैं, x1 f1 प्लस x2 f2 x3 f3, कहाँ तक, xn fn तक, बटे f1 f2 f3 f4 कहाँ तक, यही नहीं लिखाए थे फार्मूला, है नहीं लिखाए थे। अब देखिए कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। आइए देखिए 4 कितना बार आया है, तो 4 दूनी 8, 8 कई बार आया है, 4 बार, 8 चौक 32, हम जाते जाते गुना करने जा रहे हैं। 12 कई बार आया है, 6 बार, 12 छक 72। 16 कई बार आया है, 2 बार, 16 दूनी 32। 20 कई बार आया है, 3 बार, बितिया 60। 24 कई बार आया है, 2 बार, 24 दूना 48। और नीचे क्या है, F1 F2 F1 का योग। ये देखिए F1 बारंबारता को लिखते हैं F से, लिखते हैं ना। देखिए आइए, तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 होगा बाबू 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 8 22 के 2, 4 6 4 10, 10 3 13, 13 और 7 20, 20 3 23, 4 2
हो जीता है हैं? 3 2 5 2 7 713 13 7 17 2 मेरा भागा दे दो बाबू, हो जाते ना। देखिए 4 2 6 6 12 12 2 14 14 3 17 2 तो ये निकल गए, माद निकल गए। ये आपका जो था 9th तक था ना, ये 9th तक था। अब देखिए ये अवर्गीकृत आंकड़ा के था, ये क्या था? अवर्गीकृत आंकड़ा था। अब आते हैं वर्गीकृत आंकड़ा जो अब चलेगा 10th में, है ना। अब चलते हैं, अब आपकी बारी आई। ये था बेसिक, जो आप हो सकता था कि 9th में पूछ दे ये बल, तो ये चलते दिखा दिए कि भाई ऐसा होता है ना। चलिए अब चलते हैं वर्गीकृत बल, है ना। आइए बारंबारता, देखिए वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता के रूप में, है ना। देखिए आइए देखिए, तो इसमें माध्य निकालने का आपका 3 तरीका। इसका माध्य निकालने का कितना तरीका? 3 तरीका। पहला तरीका, इससे इस वर्गीकृत आंकड़ा जब दिया रहे तो उसमें माध्य निकालने का कितना तरीका है? 3 तरीका। पहला प्रत्यक्ष विधि, पहला है प्रत्यक्ष विधि। पहला कौन विधि है? प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है लघु विधि। दूसरा है बाबू लघु विधि। दूसरा है लघु विधि। दूसरा है लघु विधि, है ना। दूसरा है लघु विधि, या इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, या इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कभी कभी एग्जाम में बदल देता है, लघु विधि नहीं देके कल्पित माध्य कह देगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, और तीसरा होता है पग विचलन विधि। पग विचलन, पग विचलन, पग विचलन विधि, है ना। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। अब देखिए एक एक करके तीनों विधि क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके तीनों विधि पढ़ लेना है। तीनों विधि पढ़ा दिए, माध्य क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। माध्य से यही 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको आएगा।
वो जो है था अभी तक के आप बेसिक पढ़े थे क्लास 9th का, पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, उससे भी आ जाता ऑब्जेक्टिव में, इस चलते उसको भी देखा पढ़ाना जरूरी था, है न। अब अभी तक आप जितना माध्य निकालने के लिए सीखे वो अवर्गीकृत के सीखे थे, लेकिन वर्गीकृत अभी सीखे नहीं। अब आज से 2 क्लास या 1 क्लास में क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। एक से 2 क्लास थ्योरी, एक क्लास प्रॉब्लम, या तो 2 क्लास प्रॉब्लम मान लीजिए, 2 क्लास थ्योरी 2 क्लास प्रॉब्लम, तो 3 एगो है द्वितीय, मान के चलिए 8 क्लास, है न। तो ये कहानी है। देखिए अब आइए पहला प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है, चलिए मिटाते हैं, है न। देखिए अब एक एक करके पढ़ लेंगे। आइए प्रत्यक्ष विधि क्या है। प्रत्यक्ष विधि आइए लिखिएगा। माना कि x1 x2 x3 x4 xn है, जिसकी बारंबारता, लिखिएगा, लिखते चलिए। माना कि x1 x2 xn है न, xn चर के विभिन्न मान हैं, चर के विभिन्न मान हैं, विभिन्न मान हैं, है न। अब अगला है जिसकी बारंबारता क्रमशः F1 F2 F3 है न, F3 है न, F1 F2 F3 F4 कहाँ तक, Fn। Fn है तब Fn है तब इसका या तब इसका माध्य ज्ञात करें, तब इसका या तब इन मानों का माध्य ज्ञात करें, तब इसका माध्य ज्ञात करें। ये या इसको समानांतर माध्य कहते हैं, समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो देखिए अभी आप यही वाला चीज़ बात देखे हैं ना, यही चीज़ बात देखे थे ना। अभी जो थोड़े देरी पहले आया था x1 x2 x3 जो लास्ट वाला था, यही था ना। इसी को अभी आपका वर्ग में दे देगा। कैसे दे देगा, देखिए इसे सारणी बना के दे दिया, ठीक है। ऐसे लिख देगा, ठीक है। इसको बोल दे देगा xi, इसको बोल देगा fi मतलब हो गया बारंबारता, xi मतलब हो गया पूरा, हो गया ना, 4 मान। अब कह दिया कि x1 है, x2 है, x3 है, f4 है, और नीचे जाएगा इसका बारंबारता f1 है, f2 है, f3 है, f4। अब इसकी माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो पहले आप अभी आप पढ़े हैं कि फॉर्मूला क्या होता था, x1 f1 प्लस x2 f2 पढ़े थे ना। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा xi fi। तो यहाँ देखिए x1 f1 x2
x2 f2, x3 f3, f4 x4 f4 निकालते थे ना, यही नहीं निकालते थे, यही निकालते थे अभी, है ना। तो इसी पर क्वेश्चन रहेगा और इसी को फार्मूला के रूप में माध्य बराबर कैसे लिखे हैं, तो आ जाइए। माध्य बराबर कैसे लिखे हैं बाबू, तो देखिए उसी को, है ना, उसको कैसे लिखे थे, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई का मान कहाँ से, एक से लेके कहाँ तक, यन तक, अब बट्टे यन, है ना, लिखे थे। या ऐसे भी लिख सकते हैं, यन को हटा करके आप सिग्मा एफ आई का मान एक से लेके यन तक, यही चीज़ लिखे थे। इसी को बोलते हैं कौन चीज, प्रत्यक्ष विधि। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। या इसी को माध्य बराबर ऐसे भी कोई लिखता है, माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई का मान एक से लेके यन तक, है ना, या इसको ग्रेटर यन से लिख देता। यहाँ यन का मतलब क्या हो गया, यन बराबर हो गया बारंबारता के संख्याओं का योग, संख्या का योग हो गया, है ना। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि। है ना, देखिए इसको हटा के खाली कौन लिख दिए, यन, वही चीज बा है ना, यन वाला लिख दीजिए, बारंबारता के संख्या का योग, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। जो अभी आप देखे हैं वही है प्रत्यक्ष विधि, है ना, वही हो बहू, है ना। इसे भी नहीं करके भी लिखे थे, x1 f1 प्लस x2 f2 लिखे थे कि नहीं लिखे थे, f2 कहाँ तक के, xn fn तक के लिखे थे, अब बटे f1 प्लस f2 प्लस f3 लिखे थे कि ना, fn तक लिखे थे ना। उसी को बदल के ऐसे लिख के बताए थे लिख के, अभी वही चीज़ बात तो है ना। इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि। वहाँ बोलेगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन है, इसको प्रत्यक्ष विधि से बनाइए। कौन विधि से बनाइए, प्रत्यक्ष विधि से। क्वेश्चन पूछेगा, नाम देगा, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, कल्पित विधि, है ना, या लघु विधि बोलेगा। जो विधि से बोलेगा वही विधि से बनाना है ना। चलिए आगे बढ़ें, है ना, खटाखट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन एगो लेते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन, आइए एग्जाम्पल चलते हैं। एगो एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, एगो एग्जाम्पल। आइए जैसे देखिए, कह दिया, ऐसे करके दे दिया, एक्स आई और एफ आई, कह दिया एक्स आई और एफ आई, है ना, कह दिया। दस, 11, 12, 13, 14, चलिए यहीं तक दे देते हैं। अब इसकी बारंबारता दे देते हैं कुछ बाबू, है ना। देखिए तीन, 12, 18, 12, 3, ये इसके हो गया बारंबारता, हो गया ना। अब देखिए कह देगा कि इसका कौन ज्ञात करें, इसका माध्य ज्ञात करें, ऐसे लिख देगा।
क्या कौन पूछ देगा? माध्य पूछ देगा। तब क्या कीजिएगा? तब क्या कीजिएगा ये बताइए, तब क्या कीजिएगा? आइए पहले इसको देखते हैं। देखिए तो पहले इसको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। देखिए इसको हम पहले AXI FI है न, 1 10 11 12 13 14 ये बाबू देखिए 3 12 18 12 3 यही है ना। देखिए तो हमको क्या चाहिए था फार्मूला में? याद कीजिए फार्मूला क्या था? फार्मूला था सिग्मा आई के मान 1 से लेकर n तक XI FI, यह था ना। अब बट्टे n था या बट्टे सिग्मा आई के मान F कहाँ तक? 1 से लेकर n तक सिग्मा F, यह था ना फॉर्मूला। तो XI FI चाहिए, दोनों कौन चाहिए? गुणाम चाहिए ना, दोनों गुणाम चाहिए ना। तो पहले हाथ निकालेंगे क्या? XI और FI गुना कर दीजिए, दतिया 30 11 12 111 दे 11 गुना 11 121 और 11 132 18 18 दहे का 86 18 दहे 36 200 18 दहे के 80 से 18 दहे 36 216 13 दहे के 30 से 13 दूनी 26 156 चौतिया 42। अब इसका क्या था? इसका जोड़ न था बाबू, इसका जोड़ था। कुल का जोड़ दीजिए, जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। देखिए 6 2 6 2 8 8 14 14 2 16 8 8 14 2 16 3 3 6 7 5 12 4 16 16 या 1 17 इधर हो गया 1 2 1 3 3 1 4 और 4 1 5 5 76 और था सिग्मा बारंबारता का भी क्या था? जोड़ था। यहाँ बारंबारता का जोड़ कर दीजिए। देखिए तो 3 2 5 8 5 13 13 2 15 और 3 18 और 3 1 4 48 आ गया। अब फार्मूला निकालेंगे। माध्य बराबर क्या होता था? होता था माध्य बराबर सिग्मा XI, लिखेंगे बाबू सिग्मा XI FI बटे आई का मान 1 से लेकर कहाँ तक? n तक सिग्मा, इसको n भी कहते हैं, हम अभी बताए थे ग्रेटर n, हम लिख देते हैं कोची n। अब इसका मान देखिए आ गया है सिग्मा XI FI का मान देखिए जोड़ के कितना आ गया है? सिग्मा मतलब होता है जोड़, टोटल जोड़ क्या आ गया कितना? 576 और n का मान भी आ गया कितना? 48, यहाँ रख दिए 48। अब काट छाट के निकाल लीजिएगा, आए आ जाएगा ना। तो देखिए काटिएगा तो 12 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आ गया कितना माध्य आ गया? 12। इथा कब? जब हमको डायरेक्ट दे दे, कौची दे दे? XI दे दे, डायरेक्ट कौची दे दे? XI दे दे। अब यही क्वेश्चन देगा बदल। क्वेश्चन क्या करेगा? अभी आगे किया है क्वेश्चन, क्या किया है इस पर एक तरीका और है। इस समझ में आया? ये क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं किए, इसको हूबहू ऐसा करके लिख दिए और XI FI ये दोनों को गुना करके लिख दिए, है ना। और इसको जोड़ के यहाँ लिख दिए, इसको जोड़ के यहाँ लिख दिए और दोनों के क्या कर दिए हैं? भागा दे दिए हैं। आ गया ना। देखिए अब देखिए अगला है ना। देखिए यही थोड़ा सा क्वेश्चन कह दिया कि देखिएगा
वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे दिया और बारंबारता दे दिया। है न, दे दिया क्या, 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एक और लिख देते हैं, 40 से 50। ये दे दिया 5, 7, 6, 4, 3। अब पूछ दिया इसकी कौची बताइए, कौची बताइए, माध्य बताइए। कौची, इसका क्या बताइए, इसका माध्य बताइए। पूछ दिया इसका कौची बताइए, माध्य बताइए। तब क्या कीजिएगा, एगो तो तरीका भी बताए थे, एक तरीका बताए थे ना जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया था, नहीं दिया था वर्ग अंतराल, उसमें डायरेक्ट एक्स आई दिया था। यहाँ पर एक्स आई नहीं दिया, नहीं दिया है, तो यहाँ पर लाना पड़ेगा एक्स आई। एक्स आई मतलब क्या, वर्ग चिन्ह, आपको वर्ग चिन्ह वहाँ पर दे दिया था डायरेक्ट, तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह लाना पड़ेगा। तो वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला हम आपको बताए थे, याद कीजिए 9th क्लास में, अभी तो लिखे थे भी बोर्ड पर, ऊह सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला अभी हम लिखे थे, वर्ग चिन्ह, इसको एक्स आई बोलते थे। तो क्या होता था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता था। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया वर्ग अंतराल, हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता, ये हो जाएगा एक्स आई, हो जाएगा एक्स आई और एफ आई, निकालना पड़ेगा। अब देखिए, क्या है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, है ना बाबू, 30 से लेके 40, है ना, आ जाइए, 40 से लेके 50, ये था 50 तक था ना। अब देखिए, आ रहा है ना समझ में, है ना। आइए देखिए, देखिए, आइए, इसका बारंबारता था 5, 7, 6, 4, 3, यही था ना। अब देखिए, हमको चाहिए एक्स आई, एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह चाहिए ना हमको, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर हम जानते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, तो 0 प्लस 10 कितना, 10, और 10 बटे 2 कितना, 5, 20 और 10 और 20 कितना, 30, और 30 बटे 2 कितना, 15, 30 और 20 50 बटे 2 कितना, 25, 40 और 30 70, 70 बटे 2 कितना, 35, और 40 30 90 बटा 2 कितना, 45 हो जाएगा। अब निकाल लेंगे, देखिए एक्स आई आ गया, एक्स आई आ गया हमको। अब एक्स आई आ गया तो ये था बारंबारता, यही था ना बारंबारता, एफ आई यही था ना बारंबारता। अब हम अभी निकाले थे एक्स आई एफ आई, हमको चाहिए ना एक्स आई एफ आई, तभी तो फॉर्मूला काम करेगा प्रत्यक्ष विधि का। तो 25 25, 15 सते 75 से, 25 छक्का 150, 25 चौका 140, 25 चौका 140, 25 चौका 140, 35 चौका 140 हैं। अब 45 तिया 3 5 15, 4 तिया 12, 2
12 एक 13, 35 या 45 या 135 होता था। अब इसका चाहिए, जोड़ चाहिए ना, इसका जोड़ चाहिए तो जोड़ दीजिए। 5 10 15 के 5, 5 4 9 और 3 12, 12 एक 13 और 4 एक 5, 535 आ गया। अब इसका जोड़ चाहिए हमको, बराबरता के लिए चाहिए जोड़। तो देखिए 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, n बराबर आ गया। अब फार्मूला हम जानते हैं प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता था माध्य निकालने का? क्या होता था माध्य निकालने का? तो सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे आई के मान 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, बटे n। ये होता था ना। अब लिख दीजिए एक्स आई एफ आई का जोड़ हमको आ गया कितना, 535 और n आ गया हमको कितना, 25। देखिए 7 5 12, 12 6 18, 4 22 3 25 काट दीजिए। 25 दूना 50, 25 का 25 से और 10 25 चौका 100, 21 फंड करना आ गया। कोई दिक्कत है? कोई तरह की दिक्कत? देखिए ये हो गया। वर्ग अंतराल में जब पूछ देगा तो पहले निकालना पड़ेगा एक्स आई कैसे निकलेगा, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 करके, है ना। इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, है ना। तो वर्ग चिन्ह निकलेगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो 0 और 10 हो जाएगा 10 बटे 2 कितना 5 और 25, है ना। हमको एक्स आई और एफ आई चाहिए था गुना में, दोनों गुना में। आई इस सब का जोड़ आया कितना 535 आया ना, 535। इसका जोड़ आया 25। फार्मूला यहाँ है, फार्मूला लिख के देखिए तो भागा दीदी कितना आ गया 21.4। ये तरीका था, है ना, प्रत्यक्ष विधि का। यही तरीका है ना। आज प्रत्यक्ष विधि पढ़ लिए, कल लघु विधि या कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि दोनों पढ़ लेंगे पूरा। दोनों पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या कर देंगे, चल जाएंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार और समझा दें। कुछ नहीं किए बाबू। देखिए ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया था। वर्ग अंतराल, जब क्वेश्चन वर्ग अंतराल के रूप में दे, आप पूछ दे कि कौन विधि से बनाना है, प्रत्यक्ष विधि से बनाना है, तो उसको पहले वर्ग अंतराल से हमको कौन चीज निकाल लेना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। कौन चीज निकालना है? वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? एक्स आई कैसे निकलता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 करके। अब ये दोनों जोड़ के 2 से भागा देना है, ये दोनों जोड़ के 2 से भागा कर देना है, ये कर लेना है। इतना देखिए किए। अब ये दोनों के क्या, वर्ग चिन्ह और बारंबारता के गुना चाहिए था। देखिए वर्ग चिन्ह और बारंबारता क्या चाहिए था, गुना। दोनों गुना कर लिए और इसका जोड़ चाहिए। देखिए सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़। इसका जोड़ चाहिए, इसका जोड़ आ गया। और यहाँ n है, n मतलब बारंबारता की जोड़ चाहिए, तो बारंबारता की जोड़ कर दिया गया कितना 25 और ये दोनों से भाग दे दिए। 535 और 25 से भाग दे दिए, कितना आ गया 21.4 आ गया, है ना। तो इस विधि से पूछता है आपको अवर्गीकृत आंकड़ा वाले भी बता दिए, बताए ने, अवर्गीकृत आंकड़ा वाले भी बता दिए। ये 2 गो है, ये 2 तरीका है पूछने का। इससे कोई ज़्यादा तरीका, इससे आगे पढ़ेगा तो 11th में मिलेगा, है ना। 10वां तक यहीं तक पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछेगा। कल पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, है ना, वो कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है ना? चलिए तो रहने देते हैं। आप लोग भी वीडियो देख के कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।